नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन हिंदी सीटेट के अंदर जो कि हिंदी पूछी जाती है, जबकि हिंदी 30 नंबर की पूछी जाती है। 15 नंबर की उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते हैं और 15 नंबर की उसके अंदर पेडागोजी आती है। हिंदी के अंदर जो 15 नंबर की व्याकरण है वो किस तरीके से प्रश्न आते हैं और कुछ इस तरीके से देखेंगे कि हम सीटेट के अंदर अच्छे नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हिंदी के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि जो हिंदी के अंदर होते हैं ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, या मतलब मूल स्वर पूछा जा सकता है। मूल स्वर पूछा जा सकता है और दीर्घ स्वर पूछा जा सकता है। दीर्घ स्वर हमारे पास हिंदी के अंदर 11 स्वर होते हैं और उसके अंदर कुछ मूल स्वर होते हैं और कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हैं और दीर्घ स्वर भी, लेकिन ज्यादातर मूल स्वर पूछा जाता है। तो ये हमारे पास 4 होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी के अंदर मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। टोटल हमारे दोनों, और स्वर तो आपको पता ही है, स्वर पूछे जाते हैं तो स्वर हिंदी के अंदर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं। यहां से 0 लेवल से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है कि हमारे से पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हिंदी के अंदर। स्पर्श व्यंजन पूछा जा सकता है जो कि हमारे 25 होते हैं, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। उसके बाद पूछा जा सकता है हमारे से कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे से प्रश्न पूछा जा सकता है ये अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, ये भी हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए हमारे पास कितने प्रश्न बने, 1 2 3 4 5 6 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये ज्यादातर कुछ बच्चों को नहीं आते, और ये पीआरटी और जो टीजीटी का लेवल 1 और लेवल 2 के जो सीटेट होता है उसके अंदर यहाँ से हिंदी के अंदर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इसके उसके बाद है अंतःस्थ व्यंजन, और आपसे पूछा जा सकता है उष्ण व्यंजन भी पूछा जा सकता है। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं, तो उष्ण व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। देखिए यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछने की ये संभावना रहेगी। और व्यंजन भी पूछा जा सकता है। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। उसके बाद हमारे से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ये स्वर और व्यंजन जितने भी होते हैं, जैसे कि मैं इसको साफ कर देता हूं, एक बार फिर देखिए। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, उष्ण व्यंजन 4 होते हैं, स्वर 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। यहां तक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये होते हैं, जैसे हमारे पास ए हो गया, ए, उसके बाद हमारे पास है भी है, और यहां से लेकर के उसके बाद क, ख, ग, घ और अंग है। ये हमारे से इसके बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कोई भी अक्षर लिया जा सकता है। ये भी। इनमें से पूछा जा सकता है कि इनको उच्चारण स्थान बताइए। उच्चारण स्थान बताना है। उच्चारण स्थान कौन से होते हैं, जहां से हमारे अक्षर वर्ण जो बोले जाते हैं वो ही उच्चारण स्थान होते हैं। अब देखिए इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। अब आपसे डायरेक्ट सीधा ए का भी पूछा जा सकता है, और हमारे पास एक विसर्ग होती है, विसर्ग, ये भी। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, हमारा कंठ होता है। कंठ होता है। जैसे कि है का उच्चारण स्थान कंठ होगा, कंठ, ख, कंठ, किसी में से भी पूछा जा सकता है। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि ई, बड़ी ई और च वाली सारी लाइन,
इत। तो ये ई और बड़ी ई और च वाली जितनी भी लाइन है, च छ ज ज ये च छ ज झ ये, इनका उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है। तो इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा, तालु होगा, तालु। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी सीटेट के अंदर। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही कुछ कर रहे हैं। प फ ब वाली लाइन, प फ ब भ और मैं, ये वाली, और इसके साथ उ और बड़ा उ, ये इनका उच्चारण स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ होगा, ओष्ठ, ओष्ठ। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। और उसके बाद है, उसके बाद हमारे पास ए और आई, इसका उच्चारण स्थान ये इंपॉर्टेंट है। और एक ओ वाला होता है, ओ और औ, औ वाला, ये भी पूछे जा सकते हैं। जो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, ए प्लस ई से बनता है। ये ए प्लस ई से ए बनेगा। जैसे हमारे को पता है ए प्लस ई, ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ई का तालु होता है, तालु। ऐसे हम अलग कर करके देख सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ, ये कंठ तालु, कंठ तालु। और इसी से ये भी है, इसके तरीके से क्या बनेगा, ये ओ और औ किससे होता है, ये हमारा इसका उच्चारण स्थान होगा। बोलने से भी पता लग जाता है कि ए प्लस उ, ओ बनेगा। ओ का हमारा होगा कंठोष्ठ होगा या दंतोष्ठ होगा। तो ए ओ, तो ये हमारा दंतोष्ठ होता है, दंतोष्ठ। कंठ तालु, कंठ तालु और ये दंतोष्ठ, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे से पूछा जा सकता है ट ठ ड वाली लाइन, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, ये वाली लाइन पूछी जा सकती है। और इनका उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा, मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा। इस तरीके से आपसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद हिंदी के अंदर आपसे प्रत्यय का प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। हिंदी के अंदर प्रत्यय का प्रश्न, प्रत्यय का कौन सा, कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। जैसे कि कत प्रत्यय इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसका तो क्या पता आपको सीधा उदाहरण मिल जाए। और तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय पूछा जा सकता है, तुमुन। और कत्वा प्रत्यय पूछा जा सकता है, कत्वा। और कत्वा तुमुन अनियर प्रत्यय, बिल्कुल सिंपल है ये, अनियर प्रत्यय पूछा जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। और उससे के बाद आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि शुद्ध शब्द का भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे हिंदी के अंदर, शुद्ध शब्द का कोई भी। और आपसे उसके बाद तत्सम शब्द भी पूछा जा सकता है, तत्सम, तद्भव भी पूछा जा सकता है। ये आप पढ़ करके जाइए। और उसके बाद आपसे इनसे अलग प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि हमारा ये मुहावरे वगैरह होते हैं, मुहावरे, मुहावरे ये पूछा जा सकता है। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संज्ञा, संज्ञा या फिर विशेषण में से प्रश्न पूछा जा सकता है। नॉर्मली इसके उदाहरण पढ़ करके जाइए, ये पूछा जा सकता है। और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जो मतलब जैसे कि देवनागरी, हमारी जो हिंदी की लिपि है देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी पूछा जा सकता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इस तरीके से आप इनको पढ़ करके जाइए। आशा करता हूं कि आप हिंदी के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और सीटेट का एक ऐसा है कि जो भी हमारे प्रश्न होते हैं उसको हम क्या करेंगे, मतलब काट करके, ऑप्शन को काट करके, दो ऑप्शन को अलग करके उसके बाद दो ऑप्शन देखिए, उसमें से आपको प्रश्न का उत्तर मिलने की संभावना रहेगी और आपका आंसर गलत होने की कम से कम चांसेस रहेंगे। तो देखिए, अगर आप इसी तरीके से सीटेट की तैयारी करना चाहते हो या
हरियाणा का कोई भी एग्जाम है उससे रिलेटेड अगर आप हिंदी के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लेना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।